फिर से भाई, ये आपके पास कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है जो हम इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। बिकॉज आज की जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी 7.3 वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो हमारे पास और भी बहुत सी हैं, जिनमें से हम इन सभी आइडेंटिटीज का यूज करने वाले हैं। तो इनको आप अच्छे से याद करके रखोगे। ओके, प्रैक्टिस के लिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। आपसे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल, और इंटीग्रल में क्या लिख दिया इन्होंने, साइन स्क्वायर, ठीक है, और साथ में लिखा 2x + 5 और dx। भाई सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे अगर आपको x देखोगे तो आप सीधा सा ये कर सकते हो कि भाई हम पुट करेंगे 2x + 5 = t, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 टाइम्स x की जगह आ जाएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा dt। देन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ dt। भाई अभी सब्स्टिट्यूशन से तो हमने इतना ही पढ़ा था ना, वो हमने यूज भी कर रहे हैं। तो हमारा इंटीग्रल ओनली बच गया क्या, साइन स्क्वायर, इसकी जगह आ गया आपके पास t, 1/2 बाहर, और dx की जगह कितना आ जाएगा अभी यहाँ पे dt। तो ये इंटीग्रल बन गया अब आपके पास। अब बात आती है कि हमें साइन x का इंटीग्रल पता था, बट कहीं पे भी साइन स्क्वायर x के इंटीग्रल को हमने नहीं पढ़ा। अब इसी चीज को सोल्व करने के लिए हमें साइन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसी अलग तरीके से, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखिए अभी हमने लिखा यहाँ पे ये रहा आपके पास 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x। तो इसकी हेल्प से हम लिखेंगे, आपके पास है cos 2x = 1 - 2 टाइम्स ऑफ ए साइन स्क्वायर x, और आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। देन आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो कितने आएगी, 1 - cos 2x। देन साइन स्क्वायर x = 1 - cos 2x / 2। तो इन आइडेंटिटीज को इस तरह से आपके पास तोड़ मरोड़ के यूज करना होगा, तो उनके लिए आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। ओके, तो इस साइन स्क्वायर x की जगह अब हम क्या लिखते हैं, I = 1/2 इंटीग्रल ऑफ क्या है आपके पास 1 - cos 2t। देखो अब x की जगह t था तो t आएगा, /2, और बाहर क्या है dt। भाई 1/2 था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 - cos 2t और dt। ओके, 830 1/4। देखो इस 1 को अगर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा भाई, t, ठीक है, माइनस कोस का इंटीग्रल क्या आता है आपके पास, साइन 2t, ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ से एक चीज और भी बताऊंगा। अब इस 2t का डेरिवेटिव क्या आता है आपके पास, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल वो आपके पास हो गया c। तो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। t आपके पास क्या लिखा था, 2x + 5, 2x + 5 माइनस साइन, और यहाँ पे भी करोगे तो पहले 2 और उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5 से, /2 और प्लस में से, विच इज इक्वल्स टू तो आपके पास यहाँ पे 1/4 ऊपर है 2x + 5, 1/4 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 2 जा 8, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जा 4x, 5 2 जा 10 और प्लस c। तो ये आपके पास इंटीग्रल आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हमने सब्स्टिट्यूशन किया था अभी तक, तो अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा रिजल्ट करते हैं। उसके लिए आप करोगे क्या, यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखा होगा ना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर लेना हमें। अगर हम इसका इंटीग्रल करेंगे 2x + 5 एज इट इज भी लेके चल रहे हैं, तो एक बार जब यहाँ से इंटीग्रल हो जाएगा उसके बाद अगले वाले फंक्शन का हम डेरिवेटिव करके उससे डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। कोस का इंटीग्रल क्या हुआ, साइन 2t था वो एज इट इज, और उसके 2t के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, 2t का डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास, 2, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चंस पे सिंपल चलते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में आपसे बोला क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द इंटीग्रल ऑफ sin 3x × cos 4x।
अभी अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कोस वाई। भाई अलग अलग नंबर हैं ये दोनों, यहाँ पे 2 चाहिए आपको। अगर 2 चाहिए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 से और डिवाइड भी। तो डिवाइड वाले को तो हम रखते हैं बाहर इंटीग्रल से, बिकॉज इसकी हमें नीड नहीं है अंदर, और जिसकी नीड है उसको हम अंदर साथ में रख लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x इंटू कोस 4x और dx which is equals to 1/2। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन गई। अब 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कोस y, इसकी आइडेंटिटी क्या थी, साइन x प्लस वाई बाई 2 माइनस माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, यही था ना, बाई 2 नहीं है भाई, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। ओके, कीजिए भाई सोल्व। तो ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। इंटीग्रल साइन एज इट इज, अंदर इस आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएगा साइन x की जगह क्या आ गया आपके पास 3x, y की जगह था 4x, नेगेटिव साइन साइन ऑफ 3x माइनस 4x। लगा दी हमने आइडेंटिटी, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, जो आइडेंटिटी हमें पता थी हमने वही यूज की है। ओके, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे आएगा भाई ब्रैकेट के अंदर है सब कुछ, साइन 3x प्लस 4x इज साइन 7x माइनस साइन 3x माइनस 4x मीन्स माइनस ऑफ x, और आ गया dx। अब आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा हाफ ऑफ इंटीग्रल, ये तो एज इट इज रहेगा साइन 7x, ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन x और dx, इसका इंटीग्रल विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ। अब देखिए इंटीग्रल करना था आपको साइन का, तो साइन का इंटीग्रल होता है नेगेटिव ऑफ कोस, अंदर जो नंबर था वो एज इट इज लिख देते हैं 7x। अब x को छोड़ के अगर और कुछ भी है तो उसका डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव से, तो 7x का डेरिवेटिव क्या जाएगा 7, फिर साइन का इंटीग्रल वापस से क्या आएगा cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, therefore I is equals to, ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 7 cos 7x डिवाइड बाय 14 माइनस cos x डिवाइड बाय 2 और प्लस में c। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो ये बोला फाइंड द इंटीग्रल ऑफ cos 2x cos 4x एंड cos 6x, मल्टीप्लाई में है cos 2x 4x एंड cos 6x और dx। अब इसको करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, तो 2 के लिए ही हम यूज करते हैं, बिकॉज हमने पढ़ा था 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू cos y, और इसके लिए फॉर्मूला था cos x प्लस y और प्लस में cos x माइनस y। ये चीज यूज करते हैं हम यहाँ पे। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ cos 2x cos 4x, और भाई इनके साथ जो ये मल्टीप्लाई में था इसको हम थोड़ी देर के लिए अलग रख लेते हैं, ऑपरेट जो कर रहे हैं वो ओनली इतने टर्म्स पे कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ, लगाइए फॉर्मूला cos x प्लस y, और तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर cos 2x प्लस 4x, फिर वापस से प्लस cos 2x माइनस 4x, ये वाला ब्रैकेट बंद, बाहर था आपके पास cos 6x और dx विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटीग्रल, तो यहाँ पे आपके पास आया cos 4 प्लस 2 इज 6x प्लस
cos 2x minus 4x is minus of 2x multiply by cos 6x और dx। अब हमें पता है हमें cos of minus theta is equals to cos theta। cos में कोई इम्पैक्ट नहीं आता तो ये नेगेटिव एज इट इज खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो इंटीग्रल बच गया आपके पास cos 6x प्लस cos 2x cos 6x और dx। अब इस cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस यहाँ पे आ जाएगा cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos 6x dx। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा इंटीग्रल दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया। कैसे? हाफ ऑफ इंटीग्रल cos स्क्वायर 6x dx। एक तो ये इंटीग्रल बच गया, फिर प्लस में हाफ ऑफ इंटीग्रल cos 2x इंटू cos 6x और dx। भाई यहाँ पे cos स्क्वायर की लिए टर्म चाहिए तो वापस से वही फॉर्मूला यूज कीजिए cos 2x विच इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर x और माइनस 1। ये वाली चीज यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ, देखिए cos स्क्वायर x की वैल्यू किसके इक्वल आती है 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। अब भाई यहाँ पे x की जगह क्या लिखा है 6x, तो यहाँ पे भी 6 लगाओगे और यहाँ पे भी 6x लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 12x। हम इस इंटीग्रल वाले हाँ भाई स्क्रीन नहीं दिख रही थी, एक मिनट। मेरे पास से तो ठीक है, बाकी एक बार दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, नहीं आई? आप लोगों के पास, भाई दोनों के पास आ रही है? ऋतिक एक बार नेटवर्क देख ले भाई, तो अपने मे भी नेटवर्क इशू हो सकता है तेरे पास थोड़ा सा, उसकी वजह से, या फिर एक बार लीव करके क्लास दोबारा से ज्वाइन कर ले। देखिए cos स्क्वायर 6x को देखेंगे तो cos स्क्वायर 6x की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ 6x डिवाइड बाई 2 और dx, फिर प्लस। अब ये जो था इस पे जो हमने प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट किया था वही फिर से करना है। 1/2 तो ये पहले वाला भाई, अब हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और डिवाइड करते हैं 2 से, तो 1/2 और 2 टाइम्स ऑफ cos 2x इंटू cos 6x और dx। हाँ प्रीति कुछ नहीं किया, देखो cos 2x का फॉर्मूला था हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1। हमें यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो गया 1 प्लस cos 2x, जो ये 2 मल्टीप्लाई में था इसको हम डिवाइड में ले आए, cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपके पास क्या था cos स्क्वायर 6x, भाई x की जगह ही तो वैल्यू चेंज हुई है तो आप इस x की जगह 6x रखोगे, तो यहाँ पे भी जो x था इसकी जगह हम क्या रख देंगे 6x, बस हमने यही चेंज किया है। यहाँ पे जो cos स्क्वायर 6x था उसकी जगह हमने वैल्यू रखी 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ 6x डिवाइड बाई 2 dx प्लस हाफ एज इट इज। अब ये जो टर्म थी ये स्टार्टिंग जो हमने किया था सेम वैसा ही बन गया है भाई, cos x इंटू cos y, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था तो हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? अब हम इस पे जो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था 2 टाइम्स ऑफ cos x cos y, यही सेम करते हैं इसको, which is equals to 1/2 2 जा 4 1 प्लस cos 6 2 जा 12x और dx, फिर प्लस यहाँ से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना जाएगा 1/4। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ cos x इंटू cos y, इसके लिए फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज किया था सेम वही करते हैं, cos ऑफ x प्लस y मीन्स 2x प्लस 6x, फिर प्लस में cos ऑफ 2x माइनस 6x और dx।
विच इज इक्वल्स टू 1/4। पहले वाले को तो चाहे इंटीग्रेट कर लीजिए भाई। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x। हाँ भाई, हाँ ये वाला, हाँ देखो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपके पास? कोस थीटा ही होता है ना, मीन्स ये नेगेटिव खत्म हो जाता है कोस के अंदर। तो हमने इस कोस टू एक्स को ओनली नेगेटिव ऑफ कोस टू एक्स को कोस टू एक्स लिखा था बस। देन आपके पास कोस जो 6x है इसको दोनों जगह मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है ऋतिक, और कोई डाउट है? अब आ जाओ। 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? x प्लस कोस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन। साथ में एंगल कितना है? 12x। अब भाई इसको डिवाइड करना है किससे? इस 12x के डेरिवेटिव से। 12x का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास? 12 प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ, ये आ जाएगा कोस 6 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 8x प्लस कोस ऑफ 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 4x, और ये हो गया dx। ओके, अब यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। इस पे चलो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक लगा लेते हैं c1, बिकॉज हमने इंटीग्रेट कर लिया इसको। तो ये आ जाएगा x/4 प्लस साइन 12x डिवाइड बाई 12 4 जा 48, और प्लस में आ गया c1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा चलो इंटीग्रल सोल्व एक स्टेप के बाद करते हैं। कोस ऑफ 8x बाई कोस ऑफ माइनस थीटा क्या आ जाएगा? कोस थीटा। तो आ जाएगा कोस ऑफ 4x और dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं, बस ज्यादा कुछ काम नहीं है हमारा। तो हमारे पास हो गया x/4 प्लस साइन 12x डिवाइड बाई 48 c1/4 प्लस 1/4। कोस का इंटीग्रल वापस से साइन 8x एज इट इज, और 8x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 8 प्लस कोस का इंटीग्रल वापस से साइन 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4, और प्लस में भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। आपके पास आ गया x/4 प्लस साइन 12x डिवाइड बाई 48 प्लस c1/4 प्लस इस 1/4 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा साइन 8x डिवाइड बाई जा 8 4 जा 32 साइन 4x डिवाइड बाई 4 4 जा 16 प्लस c2 डिवाइड बाई 4। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए। इंटीग्रल की जो वैल्यू हमारे पास वो आ जाएगी x/4 साइन 12x डिवाइड बाई 14 प्लस साइन 8x डिवाइड बाई 32 प्लस साइन 4x डिवाइड बाई 16 प्लस, देखिए c1/4 प्लस c2/4, इसको हम नाम दे देते हैं c। लिख भी देता हूं आपके पास, इधर जो कांस्टेंट c लिखा हमने वो है c1/4 प्लस c2/4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस इंटीग्रल के लिए। भाई जितनी बार आपसे पॉसिबल हो ट्रिग्नोमेट्री, जहां जहां पे आप यूज कर पा रहे हो वहां पे हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखो बताओ, कोई डाउट हो तो? चले देखो नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आपको बोला गया सोल्व द इंटीग्रल
साइन क्यूब एक्स और dx, इसको सोल्व करना है। सॉरी, क्यूब एक्स के साथ यहाँ पे लिखा है 2x + 1 2x + 1 और dx, इसका इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो अब देखिए वापस से हमारे पास x क्यूब के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, मीन्स फॉर्मूला हमने इंटीग्रल का कुछ नहीं पढ़ा है, बट आपने अभी पढ़ा था साइन 3x। क्या हमने, चलो नीचे लेके आते हैं, उस आइडेंटिटी का मैंने आपको बताया था, तो साइन क्यूब के वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 3x 3 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब x, इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं हम। देन साइन क्यूब x इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन x माइनस साइन 3x। ठीक है, इस आइडेंटिटी को यूज कीजिए। Sin 3x is equals to 3 times of sin x minus 4 times of sin cube x. Then sin cube x की जो वैल्यू थी यहाँ से वो हमारे पास थी 1/4 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ sin x माइनस sin 3x। अब इस चीज को यूज कर लीजिए भाई, यहाँ पे इंटीग्रल sin क्यूब तो आपके पास आई 1/4, 1/4 को हम इंटीग्रल से बाहर ही रख देते हैं। देन आपके पास है 3 टाइम्स ऑफ साइन x, x की जगह जो नंबर लिखा वो एज इट इज हो जाएगा 2x + 1, फिर नेगेटिव ऑफ साइन 3x, x की जगह भी यहाँ पे जो लिखा था वो एज इट इज 2x + 1 और फिर कंप्लीट किया बाहर dx विच इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x + 1 माइनस साइन 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6x + 3 और dx विच इज इक्वल्स टू 1/4। अगर इंटीग्रेट करोगे आप 3 तो एज इट इज रह जाएगा भाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है आपके पास, नेगेटिव ऑफ कोस, आपके पास हो गया 2x + 1 डिवाइड में 2x + 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0 होगा तो एज इट इज रह गया, फिर माइनस साइन का इंटीग्रल वापस से क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ कोस 6x + 3। अब 6x + 3 का डेरिवेटिव कर लीजिए, वो कितना जाएगा आपके पास 6 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से तो आप देखोगे 3 ऊपर रह गया, नेगेटिव साइन साथ है तो नेगेटिव ऑफ 3 cos 2x + 1 डिवाइड बाय 4 2 8, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बिकॉज दोनों के बाहर था, जाएगा cos ऑफ 6x + 3 डिवाइड बाय 24 प्लस में c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपसे बोला गया सोल्व द इंटीग्रल sin क्यूब x इंटू कोस क्यूब x और dx। अब इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं था, तो थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज भी कैसे करते हैं, इसको तो लिख लेते हैं sin क्यूब x और कोस क्यूब था उसको लिखते हैं कोस स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई कोस x और dx। ओके, अब कोस के लिए आइडेंटिटी लगा लेते हैं भाई। कोस स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी क्या है आपके पास, ये होता है 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x कोस x और dx। अब सब्स्टिट्यूशन वाला यूज कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर ले हम, पुट sin x इज इक्वल्स टू t। अगर sin x को आपने t पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल्स टू dt। यूजिंग 2 in 1 वी गेट i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखिए साइन था उसका क्यूब, इट मींस t क्यूब इंटू 1 माइनस
यहाँ पे साइन स्क्वायर था, इट मीन्स टी स्क्वायर, और कोस एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर, पावर ऐड हो जाएंगी 3 और 2 5 और डी टी। भाई कर दीजिए इंटीग्रल, टी रेज टू पावर 3 का इंटीग्रल कितना आएगा, टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस टी रेज टू पावर 5 का हो जाएगा टी रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 6 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देयरफॉर इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू t की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो आपके पास आ जाएगी sin 4x डिवाइड बाय 4 माइनस sin 6x डिवाइड बाय 6 और प्लस c। ठीक है, तो जो पीछे पढ़ के आए हैं उसको भी भूलना नहीं है, उसको भी साथ लेके चलोगे। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x और dx। ओके, तो यहाँ पे आपने साइन एक्स इंटू साइन वाई 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई वाला फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे नेगेटिव साइन था, जो आपके पास आ रहा था कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई, और अगर इधर से नेगेटिव हटा है इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव लगा लोगे और यहाँ पे पॉजिटिव। तो हम इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए 2 चाहिए, तो 2 के लिए हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास हो गया 1/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और dx विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, इस पे आइडेंटिटी यूज करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कोस x प्लस वाई, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, फिर प्लस कोस ऑफ x माइनस वाई, x माइनस 2x आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ x, मल्टीप्लाई में आपके पास है साइन ऑफ 3x और dx which is equals to half of integral negative of cos 3x by cos of minus थीटा होता है cos थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख देते हैं cos of x टाइम्स sin 3x और dx। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव sin 3x और cos 3x फिर प्लस यहाँ पे लिख लीजिए आपके पास sin 3x और cos x और dx। अब दोनों इंटीग्रल्स अलग अलग से हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin 3x और cos 3x dx प्लस 1/2 फिर से जाएगा साथ हाफ ऑफ इंटीग्रल sin 3x और cos 3x dx। अब एक चीज याद कीजिए, 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कोस x, ये फॉर्मूला था साइन 2x के लिए। यहाँ पे हमारे पास 2 की कमी दिख रही है, और दूसरा आपके पास फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कोस y विच इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई माइनस प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटीज अब इन दोनों जगह पे यूज होंगी। उसके लिए हम करते क्या है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो माइनस 1/2 इसमें पहले था, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 3x cos 3x और dx पहले वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में भी हाफ बार है, उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, तो भाई ये तो हो गया डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x cos 3x dx। क्या भाई ऋतिक कहाँ पे बोल रहा था, समझ नहीं आया, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी यहाँ पे। अच्छा cos x है, 3 नहीं था इसमें, ठीक है भाई मेरी गलती है। ओके cos 3 है। अब देखो जो इंटीग्रल बचे हमारे पास वो है नेगेटिव ऑफ 1/4
इंटीग्रल, ये फॉर्मूला था साइन 2x का, और x की जगह यहाँ पे लिखा है 3x, तो हम इसको लिख लेते हैं साइन 2 टाइम्स ऑफ 3x और dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ, इस वाले की जगह ये आइडेंटिटी आएगी, तो आइडेंटिटी में आप लिखोगे साइन x प्लस वाई, मीन्स 3x प्लस x तो कितना हो जाएगा आपके पास 4x, फिर प्लस का साइन, साइन ऑफ x माइनस वाई, तो 3x माइनस x करेंगे कि आपके पास हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों जगह। चलो एक स्टेप में पहले इसको और लिख लेते हैं। इंटीग्रल की जो वैल्यू आपके पास हुआ है नेगेटिव 1/4 साइन 3 2 जा 6x dx प्लस यहाँ पे आएगा 1/4 साइन 4x इंटीग्रल dx प्लस 1/4 इंटीग्रल ऑफ ए साइन 2x और dx। अब तीनों इंटीग्रल्स को सोल्व कर लेते हैं। माइनस 1/4 साइन का इंटीग्रल कितना हो जाएगा नेगेटिव ऑफ कोस 6x का डेरिवेटिव 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 प्लस 1/4 साइन का यहाँ पे आ जाएगा कोस नेगेटिव में 4x डिवाइड बाई 4 फिर प्लस 1/4 यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कोस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस c2 और प्लस c3 कीजिए भाई, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा कोस ऑफ 6x डिवाइड बाई 24 नेगेटिव ऑफ कोस 4x डिवाइड बाई 4 4 जा 16 नेगेटिव ऑफ कोस 2x डिवाइड बाई 4 2 जा 8 बाई c1 c2 और c3 तीनों को ऐड करके हमने एक नया कांस्टेंट लिख दिया, वो है सही। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कर दोगे इतना।